लोग अब एक्टिविटी 5 को देखेंगे। ठीक है, और ये एक्टिविटी आप खुद करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्टिव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स यूजिंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। ओके, अब कौन कौन से मटेरियल आप लेंगे? मटेरियल रिक्वायर्ड: कार्डबोर्ड, वाइट चार्ट पेपर, रूलर, कलर्ड पेन्स, एडहेसिव, पेंसिल, इरेजर, कटर, नेल्स एंड थिन वायर्स। इतनी की ज़रूरत मटेरियल पड़ेगी। ओके, अब आप देखो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। पॉइंट 1, टेक अ कार्डबोर्ड ऑफ सुटेबल डायमेंशंस। साइज़ क्या है? 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। ठीक। पॉइंट 2, ऑन द कार्डबोर्ड पेस्ट ए वाइट चार्ट पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। ओके। फिर पॉइंट 3 ध्यान दें, ऑन द पेपर ड्रा 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर and the name them x dash y x dash o x मतलब x एक्सिस, y o y dash मतलब y एक्सिस एज ए रेक्टेंगुलर एक्सिस, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब इस फिगर में जैसे देखो x एक्सिस पर जो पॉइंट लिया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। जैसे ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर -π/6 है, तो ठीक इतने ही डिस्टेंस पर इधर π/6 होगा। ठीक है, और इधर से ये -π/4 है, तो इधर से ये +π/4 होगा। फिर इधर -π/3 है, तो ये π/3 होगा, और ये -π/2 है, तो ये π/2 होगा। ठीक। अच्छा, अब सुनो आप, ये यूनिट अकॉर्डिंग टू पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग आप यूनिट ले लेंगे। ठीक है, वाई एक्स। ठीक। पॉइंट 5, अब आप पेयर बनाएं। जैसे π/6 एंगल है, तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आपका पेयर जो बन जाएगा वो 1/2 कामा, फिर से देखो π/6 पर कितना बन जाएगा? π/6 पर 1/2। ठीक है, 1/2 की लेंथ चलेंगे, तो कहने मतलब π/6 पर ये जो लेंथ है ये कितना है? 1/2 है। ओके, तो ये जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को यहाँ पर, ये वो पॉइंट है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप उस पॉइंट पर फिक्स कर दीजिए, एक नेल फिक्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक नेल फिक्स कर दीजिए, जिसका नाम क्या दीजिए? N1। ओके, ऐसे दूसरा पॉइंट π/4 पर आपको मिलेगा। π/4 पर साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, यह एक पॉइंट है। यह पॉइंट आपका यानी π/4 पर जो ये जो लेंथ है ये 1/√2 है, और जो ये पॉइंट बना उस पर फिर से आप एक नेल को क्या कर दीजिए? फिक्स्ड कर दीजिए। ओके, ऐसे ही आप और सारे पॉइंट लीजिए, जैसे π/2 पर, यहाँ π/3 पर ये पॉइंट N3 फिक्स कीजिए, π/2 पे ये पॉइंट फिक्स कर दीजिए। ठीक, जैसे आप इधर चल करेंगे ठीक वैसे इधर भी करें। -π/6 पर ये पॉइंट मिलेगा, फिर ये सब फिक्स कर दीजिए। ठीक है, जब इसको आप फिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो नाम लिखा गया है, रिपीटेड द ऑर्डर। ठीक है, अदर साइड मतलब निगेटिव एक्सिस पर यही काम करेंगे, और जिसका नाम आप N1 डैश N2 डैश N3 डैश N4 डैश रखेंगे। तो यहाँ देखो N1 डैश N2 डैश N3 डैश N4 डैश नाम देंगे। ओके, अब उसके बाद साथ में आल्सो फिक्स्ड ए नेल एट ए ओ पर भी एक नेल ऐसे फिक्स कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ज्वाइन द नेल्स विथ द हेल्प ऑफ ए राइट with
फिर से सुनो, ज्वाइन द नेल्स विथ द हेल्प ऑफ ए टाइट वायर, ओके, ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस टू गेट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम -π/2 π/2। मतलब जो है इसका जो डोमेन है -π/2 से +π/2 के केस में ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ओके। टाइट वायर के द्वारा आप इसको करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ किसका बनेगा बेटा जी? साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका, ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा साइन एक्स का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है सुनो आप, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स बाई प्लॉटिंग द पॉइंट्स 1 1 2 2 3 3। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप ले लो, इनको ज्वाइन कराकर तो कराएंगे तो आपको लाइन y इक्वल टू एक्स मिल जाएगी। एंड फिक्सिंग ए वायर ऑन दीज पॉइंट्स, ओके। ये तो हो गया कौन सा पॉइंट, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। फ्रॉम द नेल्स N1 N2 N3 N4 ड्रा परपेंडिकुलर। ध्यान दें, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो अब आप यहाँ पर से N1 से आप इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है। क्या करें आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें और ठीक जितना डिस्टेंस है यहाँ से उतना डिस्टेंस आगे बढ़ा दें, ठीक है। आगे बढ़ाने पर जो पॉइंट बने उसका नाम आप दे दें I1। यहाँ पर भी नेल को फिक्स करें, ऐसे N2 के साथ भी करें, ऐसे इसके साथ भी करें, इसके साथ भी करें, ठीक। इधर से भी यही काम करें, ऐसे फिक्स करते हैं, ओके। तो जैसे जब आप ये सब फिक्स कर देंगे तो आपको ये जो आप एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी देखो N1 N2 इसके साथ भी करना है। नाम क्या देंगे? I1 I2 I3 I4 एट दीज पॉइंट फिक्स्ड नेल्स, ओके। रिपीट दी एबव, मतलब अब इसकी बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, ठीक है। रिपीट दी एबव एक्टिविटी ऑन द अदर साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड फिक्स नेल्स I1 डैश I2 डैश I3 डैश I4 डैश। यहाँ देखो इस तरीके से, ओके। अब ज्वाइनिंग द नेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स बाई ए टाइट वायर दैट विल शो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब फिर इस तरीके से जो टाइट वायर आप करेंगे तो ये जो होगा इस तरीके से ये होगा साइन इनवर्स एक्स का, ओके। ये साइन इनवर्स एक्स का होगा, ठीक है। तो यही बात, ये आपके इतने पॉइंट हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको क्या चीज़ें पुट अ मिरर ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, द इमेज ऑफ द ग्राफ, हम इस पर बात कर रहे हैं। द इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ऑफ साइन एक्स इन द मिरर विल रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। शोइंग दैट साइन इनवर्स एक्स इज मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ साइन एक्स एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं उसको सुनो। ये जो पॉइंट N1 है, ठीक है, ये पॉइंट जो है N1 है, इसका इमेज इन द मिरर, मतलब y इक्वल टू इसके क्या होगा, N1 का मिरर देखो, N1 का मिरर क्या है, I1 है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप I1, बात समझ में आ रही है, आप यहाँ पर लिखेंगे I1, बात ओके। अब N2 का मिरर, द इमेज ऑफ पॉइंट N2 इन द मिरर इज, क्या होगा, ये लाइन मिरर का काम कर रहा है। N2 का इमेज क्या है, I2, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा I2, N2 का I2, N3 का I3, N4 का I4। अब देखो N1 डैश की बात कर रहा है, तो N1 डैश कहाँ पर है, देखो ये N1 डैश है, तो इसका क्या हो जाएगा, I1 डैश, ठीक है। तो N1 का ये I1 डैश, इसका I2 डैश, इसका I3 डैश, इसका I4 डैश, ओके। अच्छा, अब सुनो आप,
आगे द इमेज ऑफ द ग्राफ साइन एक्स इन वाई इक्वल टू एक्स द ग्राफ ऑफ, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन वाई इक्वल टू एक्स द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब एंड द इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन वाई इक्वल टू एक्स इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ओके, एप्लीकेशन सिमिलरली एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड फॉर ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरीके से और सारे आप निकाल सकते हैं। ओके।